तो एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि जो इमारत करप्शन से ऊपर से नीचे तक घिरी हुई थी वो जमींदोज हो चुकी है। पूरी प्लानिंग के साथ एक लंबी प्लानिंग और एक लंबे इंतजार के बाद आज इस इमारत को धराशायी कर दिया गया। आपको तस्वीरें एबीपी न्यूज पर लगातार हम दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पहले आप जरा तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये आपको ड्रोन कैमरे से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, टॉप एंगल व्यू, जिसके जरिए आप देखिए कि कैसे जो ये ऊंची ऊंची इमारतें थी ये सेकंड्स में धराशायी हो गई, एक के बाद एक। जो इस इमारत की एक एक फ्लोर कैसे नीचे ढहता चला गया और मिट्टी में मिल गया और चारों तरफ उन ट्विन टावर्स की जगह अब धूल का एक भारी गुबार देखा गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त ब्लास्ट के जरिए इस इमारत को, इन दोनों ट्विन टावर्स को धराशायी किया गया, उस वक्त का ये टॉप एंगल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ये बड़ी कार्रवाई आज अंजाम दी गई। एक तरीके से मिशन था कि कैसे तमाम एहतियातों को बरतते हुए इन ट्विन टावर्स को गिराया जाए। और अब ये वो तस्वीरें हैं जब ट्विन टावर्स की जगह आपको ये मलबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कार्रवाई हो चुकी है जिसके बाद अब वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। और जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जैसा जो अधिकारी बता रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है पूरी तरीके से इस मलबे को यहां से हटाए जाने को लेकर, क्योंकि 103 मीटर और 197 मीटर दोनों इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें, और इन्हें ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया है। लेकिन अब उस जगह पर मलबे का ये जो आप देख रहे हैं, जो इस वक्त आप टॉप एंगल व्यू के जरिए आसपास की इमारतों को किस तरह से ढका गया था, कैसे तमाम एहतियात बरते गए थे, जो बिल्कुल पास की इमारतें हैं वहां से रेजिडेंट्स को हटा दिया गया था। अब दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब ट्विन टावर थे, लेकिन कैसे ब्लास्ट के जरिए उसे गिराया गया। दूसरी तस्वीर उस ब्लास्ट के बाद की जब वहां पर टावर्स की जगह आप सीधे आपको मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल जो धूल उठी थी उस धूल को कहीं ना कहीं शांत कराने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पर इस वक्त क्लीनिंग का जो काम चल रहा है वो भी जोरों पर है। साथ ही जो लोग अपना, जिन्हें कहा गया था दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, अपने घरों अपने फ्लैट्स को छोड़कर दूसरी जगह पर जो गए थे, आज शाम तक उम्मीद है 6:30 बजे के बाद कि शायद वो वापस लौट आए, क्योंकि स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है, ब्लास्ट के पहले ब्लास्ट किस तरह से हुआ, और दूसरी तस्वीर ब्लास्ट के बाद की तस्वीर, जहां पर जो आसपास की इमारतें सूरज नहीं देख पाती थी, जिन्हें अपने सामने सिर्फ कंक्रीट की वो इमारत दिखाई देती थी, अब कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए, बिल्डिंग्स में रह रहे इन लोगों के लिए ये एक राहत की खबर है, ये एक राहत भरी तस्वीर है। क्योंकि एक लंबा इंतजार उन तमाम लोगों ने किया, एक संघर्ष, और उसके बाद उन लोगों के संघर्ष पर विराम लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया कि करप्शन की इस इमारत को गिराया जाएगा, और उसके बाद कई तारीखें तय हुई, लेकिन आज की तारीख पर मुहर लगी और वक्त तय हुआ दोपहर 2:30 बजे का, जिस वक्त इस इमारत को गिरा दिया गया। तो जब ट्विन टावर में डायनामाइट से ब्लास्ट किया गया तो उसका इंपैक्ट इतना तेज था कि उससे आसपास की बिल्डिंग्स पर असर ना पड़े, बारूद के धमाके से सड़कों पर असर ना पड़े, इसके लिए एक खास तरह का इंतजाम किया गया। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और ये है वो ग्राउंड जीरो, एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ देर पहले तक जो आसमान का सीना चीरती हुई इमारत थी वो कैसे यहाँ पर मलबे में तब्दील हो चुकी है। और इस वक्त देखिए यहाँ पर ये टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये टायर जो है वो वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है वो इस टायर को यहाँ पर बिछाया गया था, ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। और अब मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये वही ट्विन टावर का मलबा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये टायर जो है, गाड़ी का टायर, ये 1500 टायर जो है वो ट्विन टावर के चारों तरफ जो है वो बिछाए गए थे। और अब जो है ये पूरी जो इमारत थी, जो दोनों इमारत थी, अब वो इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है। 32 मंजिला और 29 मंजिला ये इमारत जो थी, अब उसको 3700 किलो विस्फोटक की मदद से जो है जमींदोज कर दिया गया है। और बचा है तो सिर्फ आपका ये 4.5 मंजिल का
डिब्रीज, मलबा। उत्कर्ष भाई, सेफ डिमोलिशन हो गया? Yeah, perfectly safe. We are very happy with the demolition. सर एटीएस की कुछ बाउंड्री को हाँ, 10-12 मीटर बाउंड्री टूटी है। अच्छा सर, लेकिन आप लोग चाह रहे थे कि सड़क की तरफ मलबा गिरे, लेकिन ये मलबा एटीएस की तरफ गिरा है। नहीं, ऐसा नहीं था। मलबा, सर आई हैव टू गो सर। मलबा जहाँ चाहिए था वहीं आया है। हमने ये प्लान था, आप सीबीआई से भी बात कर सकते, दिस ऑल प्लान। वो सीबीआई इधर इंटरव्यू दे रहा है, उनसे बाइट ले क्या लीजिए। आप लोग का इंस्पेक्शन हो गया कि कोई लाइव बम तो नहीं है? कुछ नहीं, अच्छा, और क्या क्या चेक करेंगे आप लोग? कुछ नहीं चेक, आज कुछ नहीं होगा। पब्लिक को आने देना दिया जाएगा। कितना टाइम लगेगा पब्लिक को आने में? 7 बजे कभी भी आ सकते टाइम हैं। लगेगा? 7 बजे तक। 7 बजे तक आ जाएंगे। तो देखिए, ये हैं उत्कर्ष मेहता, जो सीईओ हैं कंपनी एडिफिस कंपनी के, जिनकी देखरेख में यह डिमोलिशन हुआ है। सहयोगी गोविंद साहू के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा। तो देखिए, लोगों में खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इंतजार ये कर रहे थे कि कब ये इमारत जो है वो ढहाई जाएगी और कब आखिर जो इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं वो दूर होंगी, और इसीलिए खुशियां मनाई गई। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जातिका सिंह मेरे साथ वहां से जुड़ी हुई हैं, वरुण जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मध्या, और साथ ही अभिषेक रावत भी, जो पल पल की वहां से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण, अभी कैसी तस्वीरें? लगातार जो क्लीनिंग का काम है वो जारी है, क्या कुछ और बताएंगे वहां से आप? बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप मलबे का ढेर तो देख ही रहे हैं। जो टावर थी जिसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है, उसके साथ ही अगर आप देखें तो क्लीनिंग प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो रेजिडेंस के जो लोग हैं, आसपास की जो इमारतों में रहते हैं, उनको आना है। और इसीलिए आप देखिए युद्ध स्तर पर, क्योंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा मलबा ना कहकर आप कह सकते हैं, जो गुब्बार था धूल मिट्टी का, वो सड़क पर आ गया था। कंक्रीट जरूर आया था, तो उन सबको अब जेसीबी मशीन से हटाकर ट्रकों के अंदर लोड किया जा रहा है, जिससे कि जो सड़क है उससे एक क्लियर पैसेज जो यहाँ के लोग बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनको मिले। वही अगर दूसरी तस्वीर की बात करूँ ग्राउंड जीरो की, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज के दिन। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है। 10 साल से ज़्यादा कानूनी केस लड़ा, पुलिस प्रशासन के पास गए, अथॉरिटीज़ के पास गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट से राहत मिली, लेकिन कोर्ट में भी एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। और सोचिए 10 साल तक बिना धूप के, बिना प्रॉपर हवा के इन फ्लैट्स में रहना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा, किस तरह के हालात में यहाँ के जो लोग हैं वो रह रहे होंगे। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि सच चाहे उसकी जीत देर से हो, लेकिन जरूर होती है। आज यहाँ के लोगों की जीत हुई है, और आप देखिए जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो जमींदोज हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है। ठीक 2:30 बजे, जैसा कि इंजीनियर्स ने, उन 26 लोगों की टीम ने दावा किया था कि 2:30 बजे विस्फोट होगा। काउंटडाउन जैसे ही 2:30 बजे वैसे ही विस्फोट हुआ, और मैं खुद साक्षी रहा जब ये बिल्डिंग जमींदोज हो रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 9 सेकंड का जो समय कहा जा रहा था, वो शायद 5 या 6 सेकंड के अंदर ही दोनों की दोनों जो बिल्डिंग थी वो मलबे में तब्दील हो गई थी। जी, मैं आऊंगी आपके पास। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मध्य, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, दिखाइए जरा तस्वीरें भी, और क्या कुछ और जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली तस्वीर हम उसी ट्विन टावर की दिखाएंगे, जो अब से कुछ देर पहले ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अब टास्क ये है कि इसको साफ कैसे किया जाए। तो सफाई में जो टीम्स हैं वो जुट चुकी हैं, क्योंकि यहाँ आसपास आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहाँ पर बुलडोजर जो हैं वो भी यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर स्मोक गन जो है, एंटी स्मोक गन, उसको भी इंस्टॉल किया गया है, ताकि पानी की बौछारों से जो यहाँ से उड़ने वाली धूल है, मिट्टी है, उसको दबाया जा सके, वो उड़े नहीं हवा के वजह से। और साथ ही साथ जो मलबा है, इस पूरी साइड का जो मलबा है उसको धीरे धीरे करके उठाया जा रहा है, और इस तरह से जो यहाँ पर ट्रैक्टर्स हैं उसमें सभी मलबे को रखा जा रहा है, ताकि उसके बाद ये सीएनडी वेस्ट प्लांट जहाँ पर है वहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई सारी बुलडोजर जो है वो भी लगाई गई है। देख सकती हैं आप लाइन से बुलडोजर्स की कतारें हैं, जो कि सारा यहाँ से मलबा जो है वो उठा रही हैं, क्योंकि सफाई यहाँ पर होना एक बहुत बड़ा टास्क है और टाइम भी लगेगा सफाई होने में। और यहाँ आसपास सीएनडी वेस्ट के जो डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर लें। और ये देखिए, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
सर ये जानना चाहूंगी कि ये जो सीएनडी वेस्ट आप उठा रहे हैं कितना टाइम लगेगा इसको पूरा उठने में और कहाँ आप लोग लेके जाएंगे? ये अभी तो सीएनडी वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट पर जा रहा है सेक्टर 80 में। वहाँ पर जितना भी ये रोड का अभी सीएनडी वेस्ट था सब उठाकर हमने वहाँ पर लिफ्ट करवा दिया है और वहाँ डंप हो जाएगा अभी। सर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ रोड का जो वेस्ट है वही उठाना है? सीएनडी वेस्ट है उसको आज की डेट में हमें क्लियर करके देना है। क्या डेडलाइन है सर आज की? आज की बस अभी आधे घंटे में ये सब फिनिश कर देंगे, रोड पूरा क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा रोड अभी। देखिए जो रोड पर मलबा गिरा था, जो इस ब्लास्ट से जो भी मटेरियल यहाँ रोड पे आया था, क्योंकि रोड की हालत इस वक्त आप देख सकती हैं, वो सभी सीएनडी वेस्ट जो है उसको महज कुछ देर में उठा के इस रोड को क्लियर करने का टास्क जो है वो टीम्स के पास है। और वही टास्क में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो जुट चुके हैं। रोड की सफाई जो है वो भी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर झाड़ू जो है वो लगाई जा रही है, मशीन जो है वो भी चल रही है, यहाँ पर बुलडोजर भी मौजूद है, यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी मौजूद है और यहाँ पर लेबर आप देखिए किस तरह से काम में लगी हुई है। लेबर की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सब लेबर जो है काम में लगी हुई है और जितना भी वेस्ट यहाँ पर है इन सभी को उठाकर वो इस तरह से इन ट्रैक्टर्स में लेकर जा रही है। ये सेक्टर 80 में सीएनडी वेस्ट प्लांट का प्लांट है, सीएनडी वेस्ट का, वहां पर ये सभी जाएगा और वहां पे इन सभी को लेकर डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा टास्क सारी टीम के लिए यह है कि जल्द से जल्द इस रोड को क्लियर करना है ताकि इस पे आवाजाही जो है वो शुरू हो सके। जी ठीक है, मध्या जिस तरह से बता रही है कि यहाँ पर चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन यहाँ काम काफी तेजी से हो रहा है और आज शाम तक जो बाहर रोड का जो हिस्सा है उसे पूरी तरीके से साफ करने की कार्रवाई जारी है। मध्या आप रहिए हमारे साथ। अभिषेक रावत भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक देखिए शिरीन, अभी यहाँ पर जैसा मेरे सहयोगियों ने बताया है कि क्लीनिंग का काम चल रहा है और जोर शोर से उसी पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शाम तक ऐसी परिस्थिति कर देनी है कि अगर जो रेजिडेंट है आसपास की सोसाइटी की वो अपने घरों में रहना चाहें तो वो रह सकें। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ बाहर का भी माहौल दिखाना चाहूंगा कि जितनी भीड़ उस समय रही थी जब डेमोलिशन हुआ था उतनी ही भीड़ अभी भी है। जो आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर देखने आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्विन टावर थी वो ध्वस्त हो चुकी है, उसके बाद का क्या माहौल है वो सब देखने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ अच्छी खासी संख्या में भीड़ भी नजर आ रही होगी। इसके अलावा हमारी यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उनसे बात हुई थी। इसके अलावा जो फर्म है उसके उत्कर्ष मेहता, उनसे भी बात हुई और सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात हुई। तीनों ही काफी संतुष्ट नजर आए, क्योंकि जिस हिसाब से प्लानिंग की गई थी एग्जीक्यूशन भी ठीक उसी क्रम में हुआ और कोई बड़ी नुकसान किसी को नहीं हुआ है। यहाँ पर उसी सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट हैं उनमें से ही कुछ लोग यहाँ मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना है। हिना जी, आज जो डेमोलिशन हुआ है आपकी टीम भी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर मौजूद थी। जी आपकी ये पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, तो आप जो भी डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत खुश हैं कि जैसा सोचा था उस टाइप का ही हुआ। और आपने मॉनिटरिंग यहाँ पे ड्रोन से भी की है, इसके अलावा कई पैरामीटर्स के तहत आपने सारी मॉनिटरिंग की है। क्या क्या पैरामीटर्स अपनाएंगे थोड़ा बता पाएंगे? पैरामीटर्स मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। मेरे सीनियर्स आप दीपिका नुनगो सर या देवदत्त घोष क्या और बाकी लोगों से आप बात करिए सिम्फर टीम से, तो वो बेटर बता पाएंगे। मैं सिर्फ आपको कुछ बता सकता हूँ कि हमने यहाँ से जैसे सामने बिल्डिंग से मॉनिटर किया, थर्मल कैमरा वगैरह, बाकी पार्क फ्लोरेट से हमने मॉनिटर किया कुछ चीजों को, तो वो मॉनिटरिंग जब हम बाकी उसको करेंगे तो। और शिरीन, यहाँ पर ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सीनियर्स जो हैं सीएसआईआर के साइंटिस्ट, उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि कल भी सीएसआईआर की जो टीम है वो आएगी मुआयना करने के लिए, क्योंकि जो मलबा है उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी संतुष्टि की बात यह है कि उसी बिल्डिंग के नीचे जो है गेल की एक गैस पाइपलाइन जा रही थी और सीएसआईआर का ये दावा है कि उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। कल जो मुआयना करने के लिए आएगी टीम वो यही मुआयना करने के लिए आएगी कि आने वाले दिनों में क्या सीएसआईआर को मॉनिटरिंग करने की यहाँ पर जरूरत है या नहीं। हालांकि उनका ये कहना था कि कोई भी बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही मिनिमल जो नुकसान है, जैसे कुछ एक खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, बस वही एक नुकसान हुआ है। और काफी संतुष्ट ये लोग नजर आए हैं। इन्होंने 20 जगह पर मॉनिटरिंग की थी। इसके अलावा जो बिल्डिंग है जहां पर मलबा है वहां पे जो ब्लैक बॉक्स रखा गया था वो भी सेफली रिकवर कर लिया गया है। ड्रोन से भी पूरे जो है वीडियोस बनाए गए हैं और उन सभी को मॉनिटरिंग के लिए लैब में लेके जाया जाएगा। उसके बाद
ये पूरा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जारी करेंगे और उसमें ये बताया जाएगा कि जो भी ये डिमोलिशन में एक्सप्लोजन हुआ है वो किस स्तर पे रहा था और कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, जो सब आंकड़ा है वो भी CSIR आने वाले दिनों में जारी करेगा। जी शिरीन। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ रहिए। तो ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद भी तमाम जो सावधानियां हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें बरता जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले, कोई दिक्कत आगे ना आए। वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, आपके पास आती हूँ। आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब वहां पर जो क्लीनिंग का काम है वो चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कुछ हो रहा है अभी वहां। और देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। हर वो तस्वीर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि देखिए जो सड़क है उसको काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया गया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर कितना युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया गया कि जो सड़क को ऑलमोस्ट इतना क्लियर कर लिया गया है कि यहाँ से अगर जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर से जब गुजरेंगे तो उनकी गाड़ी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस हद तक क्लीनिंग की जा रही है कि पानी का छिड़काव कर सड़क को काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ किया जा रहा है। और रही बात अगर आप मलबे की, तो आप देखिए खुद ही कैमरे की नज़र से मलबा जो पूरी तरीके से जो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, अब इस मलबे को हटाने का काम होगा, लेकिन अभी समय लगेगा शिरीन, क्योंकि हो सकता है कि कल या फिर परसों, अभी कल जो टीम आएगी वो इसका पूरा मुआयना करेगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि किस तरीके से कब यहाँ से मलबे को हटाने का काम शुरू करे। हालांकि 3 महीने का समय है, लेकिन आप देखिए ये वो ऐतिहासिक पल या लम्हा कहा जा सकता है शिरीन, जो यहाँ के लोगों का पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे थे, जिस पल और लम्हे का। बिल्कुल आखिरकार वो घड़ी आ गई है और जो दोनों बिल्डिंग थी वो मलबे में तब्दील हो गई है। जी जाहिर तौर पर एक लंबा इंतजार और आखिरकार आज वो इंतजार दोपहर 2:30 बजे खत्म हुआ। सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे आपसे जुड़ेंगे और बातचीत इस मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।